परिंदे कहानी के पात्र हैं ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, सामनाथ और लतिका। इनमें जो परिंदे कहानी के पात्र हैं ये तीनों हैं, इसमें सामनाथ नहीं है। इसमें तीनों का ऑप्शन न देने के कारण यूजीसी ने इसे ड्रॉप कर दिया है। इसमें सबको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है वो है चौथा ऑप्शन सही है इसका। इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना, ये रामचंद्र तिवारी की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, ये रामविलास शर्मा का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, ये है शिव कुमार मिश्र की। और हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का जो विकल्प सही है वह दूसरा, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुआ है। इसमें व्यक्त हुआ है ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। अगला है क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम लगाना है। इसमें ये भी क्वेश्चन शायद, हाँ, ये भी क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है। इसमें जो आपका बंटी है 1971 की रचना है और धरती धन्ना अपना 1972 का है माथुर जी का। झूठा सच यशपाल जी का है 1960 की है। और मैयादास की माड़ी साहनी का 2008 का है। इसमें ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन सी और ए, बी और डी होना चाहिए। ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसका जो ऑप्शन सही है वह तीसरा ऑप्शन सही है आपका। पहला, पैरों में पंख बांध कर चीड़ों पर चांदनी और नए चीन में 10 दिन आंखों देखा पाकिस्तान, ये सही है ऑप्शन। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 का है। चीड़ों पर चांदनी 1959-60 के आसपास की है। और चीन में 10 दिन, इसका मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दें। पैरों में पंख बांध कर, ये है 1952 की है। अगला प्रश्न है, जह पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाय जरी तरीबर होई निपात। इसमें इस दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन इसमें किस रूप में है ये पूछा है। इसमें जो ऑप्शन सही है आपका पहला है, इसमें संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ये है तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये जातीय संगीत है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि और कविता, इसमें और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरी जन्मभूमि और विद्यानिवास मिश्र का है फागुन दुई रे दिना। अगला प्रश्न है, इसमें जो है आपको इसका भी क्रम लगाना है। इसमें है आपका ऑप्शन जो है वो 2 सही है। इसमें देवरानी जेठानी की कहानी, ये है 1870 गौरी दत्त की। और इसमें जो नूतन ब्रह्मचारी है वो है 1800
86 की बालकृष्ण भट्ट की। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास 1882 और निस्सहाय हिंदू 1879 का है। ये है राधा कृष्ण दास की। इसलिए इसका क्रम जो है वो C, B, D और A सही है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। इसमें जो है ये क्वेश्चन भी यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये प्रश्न ड्रॉप कर दिया है यूजीसी ने। अगला प्रश्न है जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों में त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। ये कहानी है राजा निर्वंशिया की, कमलेश्वर की कहानी है ये। अगला क्वेश्चन है इसमें अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी बनाता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। इसमें कारण और अभिकथन है, इसको बताना है गलत सही। इसका जो ऑप्शन है वो पहला सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत के सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, अधिकतर द्वित वर्णों का प्रयोग किया है, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है जो है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। ये मुर्दहिया है। मुर्दहिया जो है वो तुलसीराम का 2010 में प्रकाशित आत्मकथा है, उससे है। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव कहानी का विषय है। इसका जो ऑप्शन सही है वो पहला ऑप्शन सही है, भ्रष्टाचार की पक्षधरता। इस पे ये कहानी बेस्ड है। अगला है परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है। इसका विषय बताना है। इसमें जो ऑप्शन है पहला सही है, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों में जो है सही और गलत बताना है। इसमें जो ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। आर सही है, जैविक संरचना में भिन्नता है और स्त्री पुरुष के अधिकारों में समानता नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। यह प्रसंग किस उपन्यास में वर्णित है। यह प्रसंग जो है वह देवरानी जेठानी की कहानी से लिया गया है। उसमें शीतला माँ के नाराज होने के भय के कारण लोगों को बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाया जाता था। अगला प्रश्न है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसमें ऑप्शन 2 सही है, श्रीचंद। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। इसमें वर्णित है ग्रामीण विभाजन की भयोत्पादक आशंका और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है। यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न है
तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। ये किस कहानी से लिया गया है, इस कहानी को बताना है। इसमें जो है ये कहानी है रेणु की है, तीसरी कसम से लिया गया है। इसमें चारों कहानियाँ रेणु की दी गई हैं, ये लेकिन ये जो गाना है ये तीसरी कसम से लिया गया है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद जो है वो है वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है कथन को, जो ये अंधा युग से लिया गया है धर्मवीर भारती के, उस कथन को सुमेलित करना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। विदुर का कथन है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। और गांधारी का कथन है, पत्थर की खानों में मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा का कथन है, मैंने प्रतिशोध ले लिया है धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। और संजय का कथन है, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना ही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है कुछ पात्रों को, एक उपन्यास के पात्र को जो है उसको सुमेलित करना है। इसमें जो पहला ऑप्शन सही है आपका, शकुन और बंटी, ये आपका बंटी से हैं। महामाया, अघोर भैरव और पार्वती, ये है राम बोला। और हलीमा, ये सौदागर सिंह। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं उसमें जो है उसको बताना है। इसमें है, कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, और कारण है क्योंकि अपने उत्पाद की पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। इसमें जो है ऑप्शन ए पहला सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये सही है। अगला है, संस्मरण की पुस्तकें हैं। इसमें संस्मरण की जो पुस्तकें हैं उसमें सही है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है, केवल और ए और सी। नंगा तलाई का गांव और अच्छे दिन पाँच गए काशीनाथ सिंह का है, और नंगा तलाई गांव विश्वनाथ त्रिपाठी का है। ऋण धन जल धन और वे लड़ेंगे 1000 साल, ये जो है ऋण धन जल धन वो फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है, और वे लड़ेंगे 1000 साल शिवसागर मिश्र का रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया। ये प्रश्न है, इसका जो है ये पृथ्वीराज रासो का है। इसमें रेवा तट पर मृगया के लिए शिकार के लिए पूछा था उसने। अगला है, अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के अंगों का सही क्रम है। इसका सही क्रम जो है वो सही है, ABCD सही है, कथानक, चरित्र, विचार और पद योजना, ये ऑप्शन सही है। और इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें से सही बताना है। आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन सही है पहला वाला, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है। वंशीधर जो है वो जो है दुलाई वाली कहानी है,
उसका पात्र है जिसको लिखा है बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष ने। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की कहानी है, गैंग्रेन अज्ञे की कहानी है, अपना अपना भाग्य जो है वो जैनेन्द्र की कहानी है। अगला है कृतियां आत्मकथा नहीं, इसमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है ये बताना है हमको। इसमें से जो है वो शेखर एक जीवनी, ये जीवनी है शरद चंद्र की, ये आत्मकथा नहीं है। बाकी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, एक कहानी है, भी एक तरह से आत्मकथा नहीं है, इसमें कुछ अंश है उनकी आत्मकथा का। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृत पुनः क्वापि किस आचार्य का कथन है? ये कथन है मम्मट का। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम है। इसका सही क्रम है सी। इसमें जो है पहला है बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 1974, और कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का है 1979। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है 1959, और कोणार्क 1951 की रचना है। ये है जगदीश चंद्र माथुर की। अगला प्रश्न है पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। उनका क्या विचार है रामचंद्र शुक्ल का? ये है पहला ऑप्शन सही है, ए और सी सही है। इसमें एक ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, और पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, इसलिए ऑप्शन पहला सही है। अगला है विभ्रम और यथार्थ इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। इसका ऑप्शन 4 सही है। यह है कार्डवेल का। अगला प्रश्न है छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। इसमें छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, ये ऑप्शन सही है। और छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं, ये सही है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। अगला प्रश्न है धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? इसका आंसर सही है गोविंदी और मेहता का। गोविंदी और मेहता के बीच में ये संवाद हुआ था। देवसेना के कथन है विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। ये जो है इसमें आपको संवाद बताना है। देवसेना जो है स्कंदगुप्त का एक पात्र है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी और सी सही है। विजय की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जा सकते हैं, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। ये जो 2 ऑप्शन है वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना राष्ट्र भारती नहीं है, बाकी तीनों उनकी हैं। मिलान करना है एक ही उपन्यास के पात्रों के साथ में। इसमें जो है
शेखर सरस्वती, ये हैं शेखर एक जीवनी के पात्र। सिलिया और माता दीन गोदान के हैं। जयदेव पुरी और तारा झूठा सच के हैं। और बाणभट्ट और निपुणिका या न्यूनिया नाम है इसका, ये बाणभट्ट की आत्मकथा 1000 ईसा वैदिक का जो उपन्यास है उससे लिया गया है। अगला मिलान करना है अलंकारों को उनकी विशेषताओं के साथ में। इसमें है औपम्य गर्भ व्यतिरेक का है, और सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा है, विरोध गर्भ विभावना, और श्रृंखला मूलक एकावली है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, फिर विकल हैं प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। इसमें कहा क्या गया है, ये महादेवी वर्मा का है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसमें अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, और इसमें स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। ये ऑप्शन सही है। इसमें बी और डी, ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। विषमता की पीड़ा में व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये है जयशंकर प्रसाद का। विरह के पल केवल 2-4, विरह की कल्प अपार, ये है पंत का। दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते मैथिली शरणगुप्त, छोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस और क्या है, ये महादेवी वर्मा का है। इसका इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसी की कौन सी बातें सही हैं। इसमें है, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भाव बाधा को दूर करें। और जिस तरह कामी स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। आपका बंटी में जो बालक की असुरक्षा की भावना वर्णित है और मातृ प्रेम की लालसा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, ईदगाह कहानी में जो है व्यक्त हुआ है वह बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य, ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्नलिखित में से एक कथन सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति किसका है। यह कथन है जगन्नाथ का। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें सही और गलत बताना है। इसमें जो है डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है, यह है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो तीसरा ऑप्शन सही है। इसका ए सही है परंतु आर सही नहीं है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। विद्यापति की पदावली में जो उसका मुख्य विषय है वह है वयः संधि और अनमेल विवाह, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल,
ये जो कविता है, इस कविता की पंक्तियों का आशय क्या है? इसका आशय जो है वह यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है, यह आशय है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, अक्षर इसमें तत्सम शब्द है। इसमें कहानी और उसके पात्रों का मिलान करना है। पहला है, इसमें ऑप्शन जो सही है वो तीसरा ऑप्शन सही है। मालती गैंग्रीन की है पात्र, और वजीरा सिंह उसने कहा था, बुद्धगुप्त आकाशदीप गुलमोहर तीसरी कसम। विशोबा खेचर या खेचरनाथ किसके गुरु थे? ये प्रश्न है आपका। इसका ऑप्शन जो सही है वो नामदेव। ये नामदेव थे, इनके गुरु थे नामदेव के विशोबा खेचर। कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? इसमें जो अनुदित रचना नहीं है, इसका है जो विद्या सुंदर है वो बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है विद्या सुंदर के, चौर पंचाशिका का बांग्ला संस्करण का। और पाखंड विडंबन जो है प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। और सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र भी इनका मौलिक नाटक है। इन जो यूजीसी ने इसका ऑप्शन सही माना है वो है 4, सती प्रताप। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के संवाद का व्यंग्यार्थ है। इसका जो ऑप्शन सही है वह पहला सही है। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव से बिक रहे हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? सभा विलास लल्लू लाल की रचना है। और इसमें जो है पात्रों राइटर को मिलाना है उनकी रचनाओं से। पहला है शरत, इसमें जो ऑप्शन इसका सही है या चौथा ऑप्शन सही है, शरत चंद्र आवारा मसीहा। और शिवरानी देवी ये है प्रेमचंद घर में। और राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब हरिवंश राय बच्चन, ऋण का निर्माण फिर। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम है, पहला स्वप्न, दूसरा संघर्ष, तीसरा निर्वेद और चौथा दर्शन। ABCD सही है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का विपरीत है। इसमें से जो ऑप्शन सही है वह है B और D। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है और शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन हैं। द्रोणाचार्य जो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है, उसमें जो ऑप्शन सही है वो पहला ऑप्शन सही है। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई और राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही है। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? यह कथन है
उर्वशी का। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचनाएं हैं। अज्ञेय की जो रचनाएं हैं वह हैं आंगन के पार द्वार और नदी की बांक छाया पर। इसलिए इसमें ऑप्शन जो सही है वो चौथा ऑप्शन सही है, केवल ए और सी। आंगन के पार द्वार और नदी की बांक छाया पर अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम और पलटदास। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है चौथा ऑप्शन सही है, धुन्नीराम और पलटदास। यह ऑप्शन सही है। व्योमकेश दरवेश शांति निकेतन से शिवालिक तक साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन जो सही है वह तीसरा ऑप्शन सही है, शांति निकेतन से शिवालिक तक, दूसरी परंपरा की खोज, साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और व्योमकेश दरवेश। ये चारों रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पे हैं। अगला प्रश्न है, फटिक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अतिराजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजति। ये किसकी काव्य की पंक्तियां हैं? तो ये हैं सूरदास की पंक्तियां हैं ये। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। इसमें जो इनके विचार जो हैं वो है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनकी रचना भी बहुत सरस और मधुर है। और दूसरा है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इसलिए इसमें ऑप्शन जो है सही है वह दूसरा ऑप्शन सही है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसमें जो ऑप्शन सही है वह है मध्वाचार्य। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। ये जो पंक्तियां हैं इनमें चकवा चकवी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचारों को साहित्य जगत में कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सही है वह कवि प्रसिद्धि, कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? ये प्रश्न है। इसका आंसर जो है वह सार्त्र है, चौथा ऑप्शन सही है। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। ये पहेली का उत्तर पूछ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन सही है अरहर। ये अमीर खुसरो की पहेली है। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भौहों में बल देखा। इसमें जो है वह सही तथ्य पूछ रहा है। ये है आंसू से, जयशंकर प्रसाद के आंसू से ली गई है कविता ये। इसमें जो ऑप्शन सही है वह चौथा ऑप्शन सही है। भौहों की कुटिलता में अनुराग सूचित हो रहा है और यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कभी से तोल सकता है धन। इसके जो रचनाकार हैं उनका उनसे मिलान करना है, उनकी रचनाओं से, कविता की पंक्तियों से। इसमें जो है चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, ये मैथिली शरण गुप्त का है। और जो शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृढ़ जल का, यह है जयशंकर प्रसाद का। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का, क्रम भी महादेवी वर्मा का है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है,
हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? क्या बोलूं, क्या याद करूं मैं, उनके पूर्वजों का चित्रण है। कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अब यहाँ पे गद्यांश, कुछ गद्यांश दिए गए हैं, उनका उत्तर देना है हमको। तो इन गद्यांशों को आप चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए केवल हम सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें है, पहले का आंसर है विषमता को कम करके बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना। सुंदर दुनिया का अभिप्राय है ये। अगला प्रश्न है, कौन सी बात सही है? निम्नलिखित या उपर्युक्त अवतरण के संबंध में कौन सी बात सही है? ये इसमें जो है, आंतरिक दृष्टि से हमारा देश प्रोज्वल है किंतु बाह्य रूप से अप्रीतिकर है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज में बाह्य सामंजस्य को स्थापित करना होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, सौंदर्य और असौंदर्य का समझौता नहीं हो सकता का अभिप्राय है। असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की दृष्टि के लिए आवश्यक है। अपने भूखंड और उसकी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलना आवश्यक है, पहला ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न है, उपर्युक्त इस ऐसे आप इस पूरे अवतरण को, ये दूसरा अवतरण है, इसको आप पूरा रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। इसका जो उत्तर हम देख लेंगे। इसका जो है, उपर्युक्त अवतरण में निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो उत्तर सही है वो है चौथा ऑप्शन, इसका सही है। उदार होने पर भी विवाह से पुरुष अपनी शिक्षिता पत्नी के परिचित मित्रों के अभाव को महसूस नहीं कर पाता, ये ऑप्शन सही है। अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन है। इसमें जो सही कथन है वह है तीसरा कथन सही है। इसमें विवाह स्त्री को उसके चिर परिचित घर परिवार को छोड़कर एक दूसरे घर परिवार में ले जाकर उसके जीवन को नए अनुभव से संपन्न कराता है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो है, स्त्री के बड़े अभाव को पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाता, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है चौथा कथन, इसमें सही है। स्त्री के घर भीतर बाहर आने जाने जैसी सामान्य बातों पर कभी कभार टोकने पर स्त्री विरक्त हो जाती है, ये ऑप्शन सही है। अंतिम प्रश्न है इसका, इसमें भी अवतरण के आधार पर सही कथन को चुनना है। इसमें जो ऑप्शन सही है, विवाह से पुरुष अपने घर परिवार में रहता है, उसकी परिस्थितियों में खास फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शन सही है। ये प्रश्न जो पेपर है वो ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।